ओम शांति। आदरणीय गुलजार दादी हमारे बीच उपस्थित हैं। यज्ञ की आधार स्तंभ हैं। बचपन से ही भगवान ने जिसे माध्यम बनाया हो अपने बगीचे को गुलजार करने का, ऐसी आदरणीय गुलजार दादी हैं। आदरणीय दादी जी, आप सबको अभी कैसे हम निस्वार्थ साधना करें, इस पर अपने ज्ञान रत्न लुटाएंगी और आप सब दादी जी की क्लास का लाभ लें। ओम शांति। अभी अभी हम सब गीत सुन रहे थे, तो गीत ने हम सब के मन की बात बोली। क्या बोली? हम सभी कोई से भी हम पूछेंगे तो आप सहज पुरुषार्थ चाहते हो या मुश्किल, तो क्या जवाब देंगे? सहज चाहिए या मुश्किल? हाँ, जोर से बोलो। सहज। अच्छा, मुश्किल में भी तो मजा होता है, नहीं? लेकिन सभी को सहज ही चाहिए। तो इस गीत ने बहुत अच्छी बात सुनाई, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम सभी खुद ही गीत गाओ आपके मन की बात, तो सभी गीत लिखने और गाने में ही लग जाएंगे, ज्ञान ध्यान तो वहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे मन की बात गीत गाने वाले कहते हैं, उनके मन में है नहीं, लेकिन हमारे मन की बात वो बोलते हैं। तो गीत ने सहज पुरुषार्थ का क्या बताया? बस सिर्फ सब कुछ बाबा को सौंप दो। तो सौंपना आता है? क्यों? कि हाँ, आप देखो 63 जन्म हम सब ने भक्ति की है, क्योंकि हम पहले वाली आत्माएं हैं ना, तो हमारे 84 जन्म है। तो सतयुग और त्रेता में तो हम थे ही राज करने वाले, लेकिन द्वापर से भक्ति शुरू हुई तो बाबा कहते हैं तुम ही आप ही पूज्य है और आप ही पुजारी भी बने। तो भक्ति में हर जन्म में हम लोग क्या गाते रहे? रोज कहते रहे देवताओं के आगे। सिर्फ ये गलती थी कि देवताओं को ही हम परमात्मा समझ करके कहते रहे, लेकिन कहा क्या? तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे। हाँ, ये सभी ने भक्ति में बोला है ना। तो अभी बाबा हिसाब लेने आया है कि जब तुमने इतना जन्म यही बोला कि तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे, लेकिन लागा सुई भी, ठगी से बोला ना। अगर देखो कोई भी चीज मेरी है, जहां मेरा अधिकार है, वो अगर कहाँ नीचे ऊपर हो जाती है तो याद आती है कि नहीं याद आती है? अज्ञान काल की बात है, अभी ज्ञान की बात तो अलग है। तो भक्ति में तो कहा मेरा लेकिन बनाया तेरा, लेकिन बनाया मेरा। अभी बाबा कहता है चलो वो भगत थे, ज्ञान नहीं था, ये तो चलो माफ कर लिया बाबा ने। दयालु है ना, कृपालु है, दयालु है, तो बाबा ने माफ कर लिया। चलो ऐसे भी कहा भक्ति में ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी तो ज्ञान है ना।
और अभी जब हमको ज्ञान है तो बाबा ने बताया है कि सहज पुरुषार्थ यही है कि सब बाबा को सौंप लो। अगर हमने किसको जिम्मेवारी दे दी तो हम क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बन जाएंगे ना। मेरापन जो आता है हर बात में, मेरा मेरा, वो तो निकल जाएगा ना। इसको ही निमित्त भाव कहा जाता है। निमित्त भाव का अर्थ ही है ट्रस्टी। और मेरापन माना गृहस्थी। गृहस्थियों में मेरा होता है और ट्रस्टी में तेरा होता है। तो जब सौंप लिया तो मेरे के बजाय क्या हो गया? तेरा। और निमित्त बन गए। और निमित्त बनने से हमको दुख और अशांति की लहर नहीं आएगी। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? संगम युग में हम पुरुषार्थ किस चीज का कर रहे हैं? तो हम सदा ही खुश रहे, सुखी रहे, शांत रहे। ये जो बाबा के गुण है वो हमारे में आ जाए, यही तो पुरुषार्थ है ना हमारा। तो आज बाबा ने वो सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाई। बस सौंप लो। तो सौंपना आता है आपको? निमित्त है या मेरापन है? है निमित्त? जो समझते हैं हम निमित्त है वो हाथ उठाओ, एक हाथ। हाँ, सभी निमित्त है। वाह, मुबारक हो। है? मेरापन खत्म हो गया। अगर मेरापन खत्म हो गया ना तो भक्ति में भी कहते हैं ये दुख और शांति के जो फेरे है ना, भटकना, वो मेरे के ही फेरे है। तो जब भक्ति में कहते हैं अगर हम ट्रस्टी हो गए, सौंप दिया बाबा को, जिम्मेवार बाबा है, मेरे को बाबा ने सिर्फ निमित्त बनाया है, वो मैं कर रहा हूं। जैसे अभी देखो आप मधुबन में आए हो ना, तो मधुबन में आपको अपने लिए सोने के लिए खटिया भी मिली है, कमरा भी मिला है, खाना पीना सब मिला है। या जो सेवादारी यहाँ आए हैं उन्हों को सारा स्टॉक मिला है। भाई भंडारे का खाना बनाना है, सारा भंडारे का स्टॉक उनके जिम्मेवारी में है। लेकिन उन्हों को पता है कि हम 15 दिन के निमित्त है। मेरापन आता है इसमें? आता है? मेरी गेहूं की बोरियां इतनी पड़ी है, बस मेरी है, ये तो नशा है। आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अपने को निमित्त समझते हैं। कारोबार तो सारी हो रही है ना, स्टॉक भी संभाल रहे हैं, स्टोर भी संभाल रहे हैं, लेकिन आपको पता है हम तो 15 दिन के लिए निमित्त है। तो ममता होती है? नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है ममता? निमित्त भाव है। और निमित्त भाव से दूसरा फायदा ये है कि निमित्त भाव समझने से आप में अभिमान कभी नहीं आएगा। मैं जो भी हमारे को समझो किसको विशेषता है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, प्लानिंग बुद्धि है, सब कार्य में सफल जल्दी हो सकता है क्योंकि बुद्धि तीव्र है। और किसको भाषा बोलने का विशेषता है, किसको कोई विशेषता मिली है, कोई को क्या विशेषता मिली है। लेकिन अगर उसको हम ये समझे मेरी बुद्धि होशियार है के बजाय अगर निमित्त भाव होगा तो वो समझेगा ये प्रभु प्रसाद मेरा नहीं है,
मेरी बुद्धि, हमने तन मन धन सब बाबा को दे दिया, निमित्त भाव माना सब दे दिया। अभी बाबा ने फिर हमको दिया है, तो प्रभु प्रसाद हो गया ना। और प्रसाद में कभी भी, चलो गुरुद्वारा है, उसमें हलवा बनाते हैं, जिस माता ने बनाया, जिस माता ने आटा दिया, चीनी दी, जो भी कुछ किया, वो कहेंगी ये प्रसाद मेरा है, कहेंगे ना, ये तो गुरुद्वारे का गुरु का प्रसाद है, मेरापन तो नहीं कहेंगे ना। तो वास्तव में जो भी अवमान आता है ना, जो हमारे में कोई विशेषता है, ज्ञान में भी मैं भाषण बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेरी दृष्टि से बड़ा अच्छा प्रभाव, मैं योग में बैठती हूँ या बैठता हूँ तो वायुमंडल ही बदल जाता है। अभी ये मेरे में आया कहाँ से? भाषण मेरे को प्रभु प्रसाद है या मेरा है? हम तो अल्फ बे भी नहीं जानते थे, आत्मा परमात्मा का भी अर्थ नहीं जानते थे। तो इसीलिए ये प्रभु प्रसाद है, और प्रभु प्रसाद में अवमान कभी नहीं आ सकता। तो एक निमित्त भाव होने से आप देखो, आप अवमान से भी बच जाएंगे। निमित्त बनना माना निर्माण बनना। तो अवमान, वहां जहां निर्माण होगा वहां अवमान नहीं होगा। निर्माण चित्त, कितनी महिमा है निर्माण चित्त की। और निमित्त भाव से हमारी सफलता बहुत जल्दी होती है। क्यों? किसका मैं निमित्त हूं? किसने मुझे निमित्त बनाया? सर्वशक्तिवान बाबा ने। बाबा की याद आएंगी ना, तो बाबा की याद आने से मैं परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो परमात्मा की याद में रहने से हमारे हर कर्म में सफलता सहज होती। बाकी मैंपन आ गया, मैंने ये किया, मैं ये हूं, तो उसमें सफलता कम होती। तो निमित्त भाव ये हम सबका संगम युग का विशेष वरदान है, जो बाबा ने हमको निमित्त बना दिया। माता है निमित्त कि मेरा है? बोलो, नहीं है ना? हाँ, देखना, याद रखना, नहीं बोल रही हो। हाँ, ऐसे नहीं घर में जाओ तो कहो वो तो मेरा हो गया ना अभी। नहीं, ये इसीलिए बाबा यहाँ बुलाता है कि आपको अभ्यास हो जाए। निमित्त भाव का यहाँ अभ्यास करके जाएंगे ना, तो वहां यही याद आने से आपको फिर से स्मृति आएगी। तो मैं वहां क्या सीख के आई? निमित्त है। और हम आपको एक प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा निमित्त भाव में रहा। चाहे ब्रह्मा बाबा कम नहीं था, आदिदेव था। ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी और प्राप्तियां सबसे श्रेष्ठ थी, लेकिन बाबा निमित्त भाव इतना हरना थी प्रैक्टिकल में। एक मैं प्रैक्टिकल कहानी सुनाती हूँ आपको, कहानी तो भूलेंगी नहीं ना। तो क्या हुआ कि इंडिया में इंदिरा गांधी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय कुछ चीन और इंडिया की लड़ाई थोड़ी हुई थी। तो लड़ाई के टाइम इमरजेंसी होती है ना, उस समय कोई भी ऐसा शब्द कोई बोले तो उसको गवर्नमेंट द्वारा भी मतलब ला उठा सकते हैं। तो उन दिनों में क्या हुआ, एक मुरली बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा चलाई। तो मुरली में बाबा ने कह दिया, जैसे बाप होता है बच्चों के लिए नहीं कहते हैं, तो बाबा ने कहा देखो अभी छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं।
लड़े तो इंडिया और चाइना थी ना। तो बाबा ने कहा ये क्या खेल है, जैसे मुर्गियां लड़ती है ऐसे ही छोटे टुकड़े के लिए। तो वो गवर्नमेंट तक पहुंच गई मुरली। चलो पहुंचनी थी, ये भी निमित्त भाव का प्रभाव निकलना था। तो पहुंच गई मुरली राजस्थान में। तो राजस्थान से वारंट लेकर के ऑफिसर आए और यहाँ माउंट आबू में आके पहुंचे। तो हमारा उन दिनों में हमारा जो है विश्व किशोर भाई था। आप लोगों ने अगर यहाँ देखा होगा हिस्ट्री हॉल में, नहीं वो तो ऊपर है हिस्ट्री हॉल, यहाँ भी चित्र है। हाँ अच्छा, अभी भी यहाँ है मीटिंग हॉल में सब चित्र लगे हुए हैं, उसमें विश्व किशोर भाई का चित्र है। उन दिनों में मुख्य भाई हमारा वही विश्व किशोर भाई था, जो मैनेजर के रूप में सारा कार्य करता था। तो विश्व किशोर भाई कोई भी ऐसा ऑफिशियल कार्य वाले आते थे तो वो ही मिलता था उससे। तो विश्व किशोर भाई उन्हों से मिलने गया। तो वो कहे आप क्यों आए हो? हम तो ऑफिशियल आए हैं, जिसके लिए हम आए हैं उससे हमको मिलाओ। और था जेल में ले जाने का वारंट। खैर विश्व किशोर भाई तो बाबा का बहुत वफादार प्यारा था, जिगरी प्यार था बाबा से। बाबा का वैसे लौकिक भतीजा भी था। जैसे बाबा ने सरेंडर किया वैसे विश्व किशोर भाई ने भी सब सरेंडर किया था, और उसको भी ज्वेलरी का ही दुकान था। तो विश्व किशोर भाई उनसे बात करने की बहुत कोशिश करे, वो सुने ही नहीं कि जिसका वारंट है उससे मेरे को मिलाओ। और विश्व किशोर भाई चाहता ही नहीं था कि बाबा के पास इसको ले जाए। आखिर देखा तो ये तो मानने वाले है ही नहीं। तो उस विश्व किशोर भाई ने सोचा अच्छा मेरा नहीं सुनते हैं तो बहनों का सुनेगा, बहनों से तो थोड़ा मतलब फर्क पड़ जाता है ना। तो बहनों को भेजा। जब बहनों को भेजा तो बहनों ने भी समझाने की कोशिश की, थोड़ा ज्ञान के तरफ बदली, उनका दिमाग बदली करने की कोशिश की। लेकिन वो फिर भी अपने ऑफिशियल आए थे ना, तो ऑफिशियल का नशा था उन्हों को। तो उसी नशे में कहे नहीं, हमको ज्ञान बयान नहीं सुनाओ, हमको उससे मिलाओ। अगर आप नहीं मिलाते हो तो हम बिना पूछे चले जाएंगे, होगा तो यही ना। मतलब जोश में थे। खैर विश्व किशोर भाई ने देखा, हम लोगों ने भी जब देखा कि ये तो अपने ही नशे में है, तो विश्व किशोर भाई को कहा आप बाबा को बताओ तो सही क्या है। वो कहे नहीं हम टालेंगे, हम बाबा तक क्यों जाएंगे। लेकिन जब देखा कि वो नहीं है तो बाबा को जाके बताया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो बाबा ने कहा तुम डरते क्यों हो, क्यों डरते हो? अच्छा मेरे बच्चे ही है ना, कोई भी है तो मेरे बच्चे ही ना, तो बच्चों को बाबा से क्यों नहीं मिलाते हो? डरो नहीं, बाबा के पास ले आओ। विश्व किशोर भाई कहे मेरे को तो आता नहीं है बाबा के पास जाए। जब बाबा ने कहा नहीं ले ही आओ, तो बाबा के पास ले गए। जब ले गए बाबा के पास तो बाबा तो गद्दी पर पड़ी है ना अभी भी बाबा के कमरे में, वहां ऊपर पड़ी है शायद, यहाँ नहीं है। तो बाबा के कमरे में ऊपर देखा होगा पांडव भवन में, बाबा के कमरे में गद्दी बिछी हुई है। तो बाबा वहां ही बैठता था बहुत करके। तो बाबा वहां बैठा था और ऐसे जैसे विष्णु नहीं बैठता है ऐसे बाबा टांग में टांग रख के ऐसे लेट बैठा था। तो बाबा ने कहा ले आओ, बच्चों को ले आओ। ले गए। जब बाबा के कमरे के बाहर पहुंचे तो सुनाया
कि ये बाबा जी का कमरा है और बाबा बैठे हैं, आप चलो। तो वो खुश हो गए ना, तो भाई इन्होंने माना। तो जैसे ही बाबा के कमरे में ये गए ना, तो बाबा को देख करके उन्होंने परिवर्तन, यानी परिवर्तन कैसे आया, कोई बोला कुछ नहीं, लेकिन हमने देखा कोनो की मूड जो है ना, वो जैसे थोड़ी थोड़ी मोल्ड हो गई। बाबा को देख के ही बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बैठो, बाबा का घर आपका घर है, बैठो। तो नेचुरल है, बाबा ने जो बच्चे बच्चे कहा ना, तो उन्होंने भी बाबा जी कहना शुरू किया। नेचुरल होता है ना, उन्होंने भी कहा बाबा जी, बाबा जी। फिर बाबा बैठा, उनको बिठाया, कहा क्या बात है, बोलो। उन्होंने सारी बात सुनाई, ऐसे ऐसे आपने इमरजेंसी में बोला है, ये जो मैंने पहले सुनाया। उन्होंने सभी ने बाबा को सुनाया। तो बाबा ने कहा, अच्छा ये बात है। तो कहा, बाबा ये इमरजेंसी में बोलना बहुत खतरनाक होता है। कहा ठीक है। तो कहा, बाबा ने कहा, तो देखो बच्चे, अभी क्या है कि ये जो शब्द बोले है ना, वो मैंने नहीं बोले। कहा आप ही तो है बोलने वाले। कहा नहीं, मैंने नहीं बोला है, ये तो परमात्मा जो सभी का बाप है ना, उसने बच्चों के लिए बोल दिया है। कहा बाबा आपने नहीं बोला है। कहा नहीं। तो कहा किसने बोला? तो कहा कैसे, हम वो समझाया बाबा ने थोड़े में। तो कैसे शिव बाबा आता है, मेरे द्वारा बोलता है, मैंने नहीं बोला, वो आया और वो बोल के गया। तो कहा अभी उस वहाँ कहाँ बैठता है वो शिव बाबा? तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो यहाँ नहीं होता है, वो तो परम धाम में होता है। परम धाम का वो बेचारे वायरे होते जावे, अभी परम धाम कहाँ है? तो बाबा ने थोड़ा समझाया उसको, ज्ञान परम धाम क्या है, ये है थोड़े में। तो वो जैसे सुनते जाए वैसे आश्चर्य में पड़ते जाए, ये क्या कहते हैं। तो बाबा ने कहा मैंने नहीं बोला है, ये शिव बाबा ने बोला है। का इसने बोला ही नहीं है तो पकड़े कैसे? और शिव बाबा को तो पकड़ ही नहीं सकते, शिव बाबा को थोड़ी पकड़ सकते। तो कहा बेचारे जैसे दिल शिकस्त कोई हो जाता है ना, ये क्या हो गया, ये क्या बात हो गई, बदल गई ना सारी। तो बाबा ने कहा मैंने बोला ही नहीं है। कहा अच्छा बाबा, अगर आप कहते हो तो मैंने नहीं बोला है, शिव बाबा ने बोला है, और हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो अच्छा आप हमारा एक काम कर सकते हैं? बाबा ने कहा क्यों नहीं करेंगे बच्चे, बोलो क्या करो। तो कहा अच्छा वो जो शिव बाबा है ना, जो आप में आता है ना, जब आवे ना फिर उसको आप कहना, तो ऐसे शब्द नहीं बोला करे। तो वो बेचारों का होश ही जैसे उड़ गया। तो ये क्या हो गया, यदि हम आए कैसे और कितने फलक से आए, और ये क्या हमारी बातें सारी वो हो गई। तो कहा बाबा हमारा काम जरूर करना। बाबा ने कहा मैं तो जरूर करूंगा, मैं उसको कह दूंगा, वो तो बड़ा बाप है, बाप ने छोटे बच्चों को कह दिया, अभी मैं कह दूंगा शिव बाबा ऐसा नहीं बोलो। अभी बाबा को रमणीक रीति से बाबा उसको कह रहा था, बेचारे आश्रय में पड़ के चुप हो गए। फिर बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा, अभी आप अपने घर में आए हो। तो बाबा ने उनको ये बॉम्बे के आम आते हैं ना, वो बढ़िया आम होते हैं ना, तो बाबा आम को बहुत अच्छी तरह से पालता था, कोई खराब नहीं हो जाए, महंगे होते हैं ना तो खराब नहीं हो जाए, बाबा अपने हाथ से उनको आंबों को संभालता था।
तो बाबा ने कहा बच्ची आम लाओ, बच्चों को आए हैं, जयपुर से आए हैं खास, तो बाबा इन बच्चों को आम खिलाएंगे। तो बाबा ने आम मंगाए और 2 जने थे, उन्हों को एक एक आम बाबा ने दिया। तो वो बेचारे वायरे हो गए। तो हम क्या बोल रहे हैं, ले आ रहे हैं जेल के लिए वारंट, और हमको आम मिल रहा है। देखो ना, तो बात भी नहीं पूरी हुई, आम मिला और बाबा ने दृष्टि भी दी। तो बस वो दंडवत प्रणाम करने लगे। जो जाते हैं ना बाबा जी कह के, बाबा गद्दी पर बैठा था ना, तो ये दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, आधा लेट जाते हैं। तो इतने बदल गए वो, जो दंडवत प्रणाम करके बाबा जी हमारा काम करना, बाबा जी हमारा काम करना, ऐसे करके वो चले गए। तो ये क्या हुआ, निमित्त भाव हुआ ना, हुआ निमित्त भाव। अगर बाबा कहता हाँ मैं कहने वाला हूँ, मैंने कहा है, तो बात क्या होती। चलो वो तो बाबा मददगार है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कितना फर्क पड़ जाता बात में। और ये बाबा ने निमित्त भाव, सचमुच निमित्त हूं मैंने नहीं बोला, शिव बाबा बोलता है। अगर हमको भी ये निमित्त भाव हो, कोई भी विशेषता है हमारी नहीं है, बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, बाबा ने ज्ञान हमको दिया, जो हम औरों को देते हैं, भाषण करते हैं या योग कराते हैं या कुछ भी है हमारे में विशेषता, लेकिन विशेषता देने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूं। तो निमित्त भाव का देखो कितना फायदा हो गया। अगर निमित्त भाव नहीं है ना, अवमान है, उससे नुकसान होता। तो आज कभी भी अवमान आवे ना, और अवमान की निशानी आप कैसे समझो कि मेरे में अवमान है या नहीं है। तो अवमान की निशानी ये होती है, जो अवमान वालों की को कोई भी थोड़ा भी अपमान करेगा ना, समझो वो समझता है मेरा तो भाषण बहुत अच्छा है। अगर कोई ने थोड़ा कह दिया आज आपका भाषण इतना अच्छा नहीं था, पहले बहुत अच्छा करते थे, अब भी इतना नहीं था, बस अपमान हुआ ना, गया। उसको अपमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा, ये निशानी। इसीलिए बाबा कहता है न अवमान होगा न अपमान होगा, तो बच जाएंगे ना, अपमान से भी बच जाएंगे, और निमित्त बनने से निर्माण भी ऑटोमेटिकली हो जाए। इसीलिए निमित्त भाव कभी नहीं भूलना, हमेशा बस मैं निमित्त हूं। ब्रह्मा बाबा अपने को निमित्त समझते थे, और हम तो उसके बच्चे हैं, ब्राह्मण है, ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हमारे में अवमान क्यों आवे। और है तो सचमुच आप में ज्ञान था क्या, आपको पता था परमात्मा का रियल परिचय क्या था। सभी सर्वव्यापी झूठा परिचय जानते थे, कोई सही परिचय तो था ही नहीं। परमात्मा था कहते थे, लेकिन परमात्मा आत्मा इसका परिचय रियल था क्या। मैं आत्मा हूं ये भी था क्या पता, शरीर भान में ही थे ना। तो निमित्त भाव बहुत फायदा करता है, बच जाते। और हमको याद है कि हम लोग जब मधुबन से 14 वर्ष तपस्या से नीचे आए, बाबा ने भेजा, कल यूपी का सारा सुना ना आप सभी ने। तो जब हमको भेजा तो हम लोग तो मेजॉरिटी जो है ना वो सिंध के थे, तो हमारी भाषा थी सिंधी, और भाषण तो सिंधी तो कोई नहीं समझेगा जहां भी हम जाएंगे, तो बोलना तो हिंदी। तो बाबा भाषण मुरली शुरू से हिंदी चलाता था, तो बाबा की मुरली सुनते सुनते हिंदी हम समझ तो गए, अभ्यास थोड़ा थोड़ा तो हुआ, लेकिन भाषण करते करते सिंधी ऐड हो जाती थी।
आदत पड़ी हुई थी ना, नेचुरल वो सिंधी का था। तो हम लोग जब बाबा ने कहा सर्विस पर जाओ, वहां सभी को संदेश दो, ये करो, बड़ी सभा में भाषण करना, ये करना, तो हम लोगों ने कहा हमारी तो भाषा ही मिक्स है थोड़ी, कैसे समझेंगे। तो हम लोगों को बाबा ने हिम्मत दिलाई। बाबा ने कहा बच्ची कोई बड़ी बात नहीं, बाबा हम भाषण करने का अभ्यास ही नहीं है, यहाँ तो तपस्या की, बाबा की मुरली बाबा कई सुनते थे, कोई हम थोड़ी करते थे, सेवा तो थी नहीं, सिर्फ हमारी तपस्या और कर्म करते थे। वैसे थे 350 थे, रहते थे। तो बाबा ने कहा एक बात बच्चियां याद करना, जहां भी भाषण करो आप स्टेज पर खड़े हो जाना और यही कहना बाबा अभी आपके सेवा अर्थ मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, अभी आप मेरे से जो कराएंगे वो मैं करूँगी। अपने ऊपर नहीं दो, पता नहीं मेरे को भाषण आएगा नहीं आएगा, हिंदी बोलेंगी सिंधी बोलेंगी, बाबा आपसे कराएगा, बस बाबा के ऊपर जिम्मेवारी कर लो। बाबा अभी मैं तो निमित्त बन के खड़ी हूँ, अभी आप जानो आपका काम जाने। और हमने देखा पहला जब हमने जाके भाषण किया सभा के बीच में, तो सचमुच ऐसा ही लगता था जो उन्हों को, हम ब्रह्मा कुमारियां तो नाम ही पीछे पड़ा, लेकिन हमारे को वो सभी पहले भाषण में उठने के बाद सभी ने यही सबके मुख से निकला, ये तो देवियां है, ये कुमारियां नहीं आई है, ये देवियां आई है, देवियां आई है। ये किसकी कमाल। अगर निमित्त भाव ये नहीं होता, बाबा को दे दिया, अपनी सौंप दिया, अपना मुख भी सौंप दिया, बुद्धि भी सौंप दी, तो देखो उसकी रिजल्ट क्या हुई। उन्हों को रवाजी कुमारियां नहीं दिखाई दी, उन्हों की यही रिजल्ट निकली, ये देवियां आई है। कहाँ से देवियां आ गई। तो निमित्त भाव में बहुत फायदा है। इसीलिए आप कभी भी, कई कहते हैं ना क्या करें, प्रवृत्ति में रहते हैं, जिम्मेवारी बाबा ने कहा है ना संभालना भी है, फर्ज अदाई पालन करनी है, तो मेरा तो आ ही जाता है ना बच्चे मेरे, पालना पड़ता है ना, उनकी सब बातें करनी पड़ती है, करो लेकिन ट्रस्टी होके करो ना। मेरा समझ के करने से, अच्छा मेरा समझ के करने से फर्ज अदाई, मम्मा ने एक भाषण किया था बहुत अच्छा। मम्मा ने कहा देखो बहाना क्या देती है कि हमारी फर्ज अदाई है ना, पैदा किया है तो फर्ज अदाई है ना, तो फर्ज अदाई में थोड़ा तो मेरापन आ ही जाता है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मम्मा ने कहा अच्छा फर्ज अदाई जिसको आप कहते हो फर्ज अदाई, आप क्या फर्ज अदाई कर सकते हो। अच्छा बच्चे को खांसी हो रही है, खराब खांसी होती है ना, जिसमें वो बहुत परेशानी होती है, मानो वो खांसी हो रही है, आप फर्ज अदाई पूरी करो ना, उसकी खांसी बंद करो ना, कर सकते हो। आपके गोदी में बच्चा शरीर छोड़ रहा है, बचाओ ना, करो ना फर्ज अदाई पूरी। दुखी हो रहा है किसी बात में, आप क्या फर्ज अदाई कर सकते हो। फर्ज अदाई भी पूरी तब कर सकते हो जब ट्रस्टी होके उसकी करेंगे, नहीं तो मोह में कुछ भी नहीं होगा। इसकी मैं एक और कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि भाषण बहुत सुने हैं ना, इसलिए कहानियां सुनाती हूँ। तो क्या हुआ, हमारे कमला नगर में हम गए थे दिल्ली में, तो एक माता आती थी, शुरू से ही माताओं ने ही कमला नगर को सजाया, जो पहला सेंटर कमला नगर ही था, और दिल्ली में सेवा पहले तो सहन किया, लेकिन जो मकान पहला मिला था वो कमला नगर ही मिला था। तो वहां माताएं आती थी, भाई नहीं आते थे पहले, और माताओं ने ही सारे सेंटर की पालना की। तो माताएं शक्ति अवतार थी ना, तो सेंटर तो बढ़ते गए। तो एक माता आती थी, बहुत पुरानी थी शुरू से,
और अच्छी थी, ज्ञान योग में ये धारणा में अच्छी थी। तो जब भी हम धारणा का क्लास करते थे ना, भाई आप समझते हो थोड़ा मोह है, मेरापन थोड़ा थोड़ा है, कभी कभी मेरापन आता है। वो कहते थे मुझे मेरापन नहीं, मेरा लगाव नहीं है बच्चों से, उनसे मैं समझती हूँ मेरे में मोह नहीं है। चलो कहती है तो थोड़ी हम कहेंगे जरूर है तुम्हारे में, तो चलो ठीक है। तो एक दिन आई, वो क्या हुआ, जो उसका जो बच्चा था ना, उसको रात्रि के टाइम ये खांसी, जो बड़ी खांसी होती है ना, जिसमें लंग्स में भी आके दर्द होता है, चिल्लाते हैं बहुत, तो उसको रात्रि के टाइम ऐसा हुआ। तो उस समय तो डॉक्टर वगैरह भी रात्रि को कहाँ बुलाएंगी, शुरू इतने समय पहले की बात है, फोन बोन भी इतने इजी थोड़ी होते थे सभी के घर में। तो वो बेचारी परेशान। और फिर क्या हुआ, इसने कहा अच्छा डॉक्टर तो कहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन हर एक अपने बच्चों के लिए घर में, मैं समझती हूँ वो हनी जो होती है ना, शहद, उसकी बोतल रखते हैं, भाई आई वेल के लिए शहद पिला देंगे। तो कहा, मेरे को ये याद आया, तो ये इसको शहद पिलाना चाहिए, क्योंकि वो कहती थी कि जब वो चिल्लाता था ना, मम्मी बहुत दर्द होता है, ये होता है, तो ऐसे चिल्लाता था, तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मेरे को भी दर्द हो रहा है। तो मैं माखी को ढूंढने लगी। तो भाई माखी मैंने, है तो सही, मैंने रखी तो है, लेकिन जो मेरे को मोह आ गया ना, थोड़ा उसको फीलिंग आ गई ना, तो मेरे बच्चे को इतना दर्द हो रहा है और वो चिल्लाए तो मेरे को भी जैसे मैं ही चिल्ला रही, इतनी फीलिंग आई। तो उसी फीलिंग में कहती है, मेरे सामने सामने मैंने माखी आई वेल के लिए रखी जाती है ना, तो थोड़ा ऐसे ही स्थान पर रखी जाती है जो सहज मिल जाए, और ऐसे ही स्थान पर रखी थी। लेकिन जब मैं ढूंढने गई, यहाँ ढूंढू, वहां ढूंढू, यहाँ ढूंढू, ये जो है हनी, वो मिले ही नहीं बोतल। तो मैं और ही परेशान। तो ये क्या हो गया, मैंने तो संभाल के रखी थी आई वेल के लिए, और आज जरूरत है तो बाकी नहीं मिलती है, ये क्या। कहा, फिर मेरे को होश आया, तो ये क्या मैं कर रही हूँ, मेरे में, मैंने कहा मेरे में मोह नहीं है, आज तो मोह मेरा बाहर निकल रहा है। तो मैं योग में बैठ गई, बाबा की याद में, बाबा अभी तो आप ही इसको ठीक कर सकते हो, मेरे से तो हनी भी नहीं मिलती, मैं क्या करूं, न डॉक्टर आ सकता, न वो आ सकता, वो चिल्लावे। कहा, मैं थोड़ा टाइम बाबा की याद में बैठी और फिर मैं ढूंढने लगी माखी, तो कहा सामने ही पड़ी थी। लेकिन उस समय मोह के मारे, यानी देखने में भी नहीं आया कि यहाँ ही पड़ी है, ऐसा मोह होता है। तो इसीलिए ये मेरापन जहां होता है ना, मोह मेरा में मोह होता है, और मेरा नहीं है तो मोह नहीं होगा। जैसे देखो, अभी हमारे पड़ोसी का कोई चोरी हो जाती है, और हमारा रास्ते चलते छोटा सा पर्स गिर जाता है, समझो उसमें कोई ज्यादा भी नहीं होंगे, थोड़े ही पैसे, लेकिन मेरा पर्स जाएगा, मास के बाद भी मैं वहां से क्रॉस करूंगी, मैं कहूंगी मेरा पर्स यहाँ था। अभी पर्स झाड़ू लग के पता नहीं पर्स कहाँ गया होगा, या कोई ने उठा लिया, लेकिन मेरे को आएगा मेरा पर्स यहाँ था, और दृष्टि जाएंगी ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये मोह है ना, मेरेपन का मोह है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है, दूसरे का लाख रुपया भी चला जाएगा, हाँ मर्यादा के माफक ये होगा कि भाई जाना नहीं चाहिए, कहाँ गया बेचारे को मिलना चाहिए, ढूंढना चाहिए, बस ममता नहीं जाएंगी, मोह नहीं जाएगा, दुख की लहर अंदर दिल में नहीं फील होगी।
तो मेरे में इतना नुकसान है, मेरा माना गृहस्थीपन मेरा, और तेरा माना ट्रस्टीपन। तो आप अपने से पूछो, ऐसे बाहर से ऊपर ऊपर से नहीं कहो मेरे में तो मोह है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं, जब टाइम आता है तब पता पड़ता है मेरे में मोह है या नहीं है। ऐसे ऐसे टाइम आता है जिसमें चाहे कुछ भी हो, मैं ज्ञानी भी हूँ, योगी भी हूँ, लेकिन सूक्ष्म रूप में मेरापन कहाँ अटका हुआ तो नहीं है। और मेरापन अगर होगा तो आपको जैसा समय आएगा उस समय परेशानी जरूर होगी, और उस समय क्या कर सकते हो आप। और खास अंत के समय वो ही कमजोरी आपकी निकलेंगी जरूर, अंत के समय वो ही याद आएंगे। वो नहीं कहानी सुनाते हैं, एक बूढ़ा था, उसको कहा भाई अभी तो सब कुछ भूल जाओ और परमात्मा को याद करो, नारायण को याद करो, राम को याद करो। तो कहा हाँ नारायण, मेरा बच्चा नारायण, हाँ नारायण। अभी देखो मोह था बच्चे में, तो नारायण वो विष्णु नहीं, उसको नारायण बच्चा ही याद आया। तो इसीलिए ये बहुत अंतकाल, अगर सूक्ष्म में कहाँ भी कोई भी विकार, ये तो मोह की बात निमित्त के कारण चल रही है, लेकिन लोभ भी होगा या अपवित्रता के, काम माना कामना, काम अपवित्रता भी है, लेकिन काम माना कोई भी कामना भी काम है, कोई इच्छा। अगर कोई भी इच्छा रही हुई होंगी तो आपको अंत के टाइम तो बहुत इमर्ज हो जाएंगी। ये हमने बहुत मिसाल देखी है। ये अगर थोड़ा भी कुछ होगा तो याद आएगा, बहुत काल हो गया ना, बहुत काल से छिपा हुआ कोई भी विकार हमारे में अंदर रह गया, वो अंत में इमर्ज हो जाता। इसीलिए ये नहीं समझो कई मुरली से कोई और मतलब भी उठा लेते हैं। बाबा तो कहता है ना अंत में ही संपूर्ण होंगे, अब भी कहाँ हो सकते। अभी अंत में होंगे, बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो अंत तो वही होंगी ना। अभी देखो आपको सभी को अनुभव है, बहुत काल का अभ्यास। अभी आप चाहती हो, अभी कोई पेपर आया, कोई समस्या आई, उस समय आप सभी चाहते हैं कि मैं अभी बाबा को याद करूं, चाहते हैं ना, योग लगाऊं। उस समय योग लगता है? कितनी भी कोशिश करो वो बात याद आएंगी। बाबा के कमरे में भी जाएंगे, बाबा के चित्र के बजाय बात ही सामने आएंगी। क्यों? चाहते नहीं है कि बात आवे मेरे को याद, लेकिन योग नहीं लगेगा, बात याद आएंगी। क्यों? बहुत समय का अभ्यास है हमारा, 63 जन्म का अभ्यास है ना। तो वो 63 जन्म का देह भान का अभ्यास हमको देही अवमानी बनने नहीं देता। तो ये तो अनुभव सभी को ही होगा ना कि बहुत समय का अभ्यास, अभी इतनी कोशिश भी करते हैं तो भी क्यों नहीं होता, बहुत समय का प्रभाव पड़ता। इसीलिए आप ये कभी नहीं सोचना कि ये अंत में मैं ठीक कर दूंगी। कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, अच्छा मेरे में 7 शक्तियां तो है, चलो है तो शक्तियां बहुत, लेकिन 8 शक्तियों वाला चित्र तो सबको याद है ना, चलो 8 ही ले लो। तो कई भाई ऐसे कहते हैं मेरे में सिर्फ 1 शक्ति की थोड़ी कमी है, बाकी 7 ठीक है। लेकिन माया इतनी चतुर है, जैसे डाकू होता है ना, वो क्या करता है, जिस रात्रि को आप दरवाजा बंद करना भूल जाएंगी ना, उसी दिन ही डाकू आएगा। होता है ना ऐसे। जिस दिन आप थोड़ा सा दरवाजा खोल देंगी या ऐसा कोई साधन होगा तो उसी पर ही आएगा। तो ये माया भी कम नहीं है, क्योंकि हमने चैलेंज की है ना माया को।
वैसे कई कहते उन्हों को माया नहीं आती, अज्ञानियों को तो माया ही नहीं आती, हमारे ब्राह्मणों के जीवन में माया क्यों आती? वो बेचारे तो है ही माया के मुरीद, माया के साथी है ना, उन्हों को क्या आएंगी। हम लोगों ने चैलेंज किया हम माया जीत बनेंगे, किए चैलेंज कि नहीं किए ना? चैलेंज माया जीत बनना है ना, तो उसको हमने दुश्मन बनाया ना, आओ हम जीतेंगे, तो वो वार तो करेंगी। ऐसे ही कोई राजा ही छोड़ता है? देखो अभी कुर्सी है, क्या ये कितनी लड़ाई होती है, इलेक्शन हो रहा है, क्या नहीं होता है, एक दो को कितनी गाली देते हैं साथी। चलो अपोजिशन है तो साथी ना। आज एक कुर्सी छोड़ने के लेने के लिए कितना कुछ करते। माया तो 63 जन्म बेचारी ने राज किया है, अपने 63 जन्म का राज भाग ऐसे ही छोड़ देंगी? आपने चैलेंज क्यों की? नहीं तो उसके साथ ही बनो। चैलेंज की है तो वो वार तो करेंगी ना। इसीलिए ब्राह्मणों के पास ही माया आती आएंगी, ऐसे थोड़ी है वो दुश्मन हमारा सामना करे ही नहीं और हम कहे हम तो जीत लिया बस, माया जी तो हो गए। ऐसे होता ही है क्या लड़ाई? जीतना तो पड़ेगा ना। तो माया ऐसी है, उसको पता होता है कि यही दरवाजा इसका कमजोर है, वहां से ही आएंगी, वो ही शक्ति का पेपर आपके सामने आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हमारा टाइटल क्या है, शक्तिवान या सर्वशक्तिवान? सर्वशक्तिवान है ना। सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है कि सर्व शक्तियां अपने में धारण करो, और बहुत काल का चाहिए। अगर बहुत काल नहीं होगा तो फिर अंत में अंत मते सो गति ऐसी नहीं हो जाए। इसलिए अपनी चेकिंग आप ही करो अच्छी तरह से, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मन की गति को आप अपने जान सकते और कोई नहीं जान सकता है। अपने आप को ही चेक करो, क्या है क्या नहीं है। जो नहीं है उसका पुरुषार्थ करके भर दो बस, और कुछ तो नहीं। लेकिन सहज विधि जो गीत ने सुनाई, निमित्त भाव और निर्वाण हो जाए। बस मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा का है, बाबा का संभाल रहे। बाबा खुद कहता है कि मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए ही आया, फिर भी बोझ उठा के फिर चिल्लाते हैं, फरियाद करते हैं। बाबा कहते हैं अब याद में बैठते हैं, करते हैं फरियाद, बाबा मेरी बुद्धि को ठीक कर दो ना, फलाने को ठीक कर दो ना, उसकी चाबी लगा दो ना बुद्धि को, ये कर दो ना, ये कर दो। फरियाद करते हो या याद करते हो? तो इसीलिए याद पावरफुल इसलिए नहीं ठहरती है। उसका कारण क्या है कि बहुत समय का अभ्यास और अपनी चेकिंग कम करते, और सिर्फ चेकिंग भी नहीं करना, क्योंकि सिर्फ चेकिंग करेंगे और चेंज करने की शक्ति नहीं तो बिल्कुल दिल शिकस्त हो जाएंगे। चेक भी करो और चेंज करने की शक्ति भी रखो। तो इसी का अर्थ है निमित्त और निर्माण भाव। ठीक है। ओम शांति।